अमली एतबार से पूरी दुनिया की सबसे सर्वश्रेष्ठ कौम हम है। या आपको किसी ने बता दिया कि मुसलमान दूसरे नंबर की कौम है, मुस्लिम कौम की तादाद दूसरी है, सबसे पहली कौम और सबसे ज्यादा तादाद पूरी दुनिया में क्रिश्चियन की है। मगर मैं कहना चाहूंगा अमली एतबार से जिस कौम की तादाद पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है उस कौम को कौम मुस्लिम कहते हैं। 313 लोगों से जो इस्लाम सबसे पहली मर्तबा अपने दुश्मनों के मुकाबले में खड़ा हुआ था, उस इस्लाम के मानने वाले आज पूरी दुनिया में 160 करोड़ से ज्यादा है। मगर वो 313 मुसलमानों में जो मेयार था, जो उनकी जुर्रत थी, जो उनका हौसला था, जो उनके ईमानी तकाजे थे, जो उनका मुतालबा था इस्लाम का जो उनसे मुतालबा था और इस्लाम के उन मुतालबात पर उनका जो अमल था, उस तनाजुर में आज ये 160 करोड़ मुसलमानों की जिंदगी का आईना जिंदगी को अगर चेक करें तो साहब हमें कहना पड़ेगा कि 313 में जो जमा मर्दी थी उसका 1/3 भी आज हमारे अंदर नहीं है। वो 313 के अंदर जो जज्बा ईमानी हमने देखा था उनमें से एक पॉइंट भी आज मुसलमानों में मौजूद नहीं है। मुसलमान आज परेशान है। इसकी परेशानी की वजह ये नहीं कि हमारी तादाद कम है। अगर तादाद की कमी की बुनियाद पर इस्लाम और इस्लाम के मानने वालों को कोई परेशानी होती तो इस्लाम उसी वक्त जंगे बद्र के लिए, जब मुसलमानों का कदम मैदान बद्र के लिए आगे बढ़ा था, मैदान बद्र से ही इस्लाम दफना दिया जाता, इस्लाम मिट जाता, इस्लाम की आवाज पस्त हो जाती, इस्लाम पर ईमान रखने वालों के हौसले बुलंद नहीं होते। अगर इस्लाम तादाद की बुनियाद पर दुनिया का फेवरेबल मजहब बनता तो इस्लाम आज भारत नहीं पहुंचता, इस्लाम अमेरिका नहीं पहुंचता, इस्लाम जॉर्डन नहीं पहुंचता, इस्लाम मलेशिया नहीं पहुंचता, इस्लाम अफ्रीका नहीं जाता, इस्लाम बांग्लादेश नहीं पहुंचता। इस्लाम पूरी दुनिया का आज सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड मजहब नहीं बनता। अगर तादाद की बुनियाद पर कोई तरक्की करता तो मुसलमान कभी तरक्की नहीं करते, क्योंकि इस्लाम की तारीख बता रही है कि मुसलमानों ने आज तक जब जब जंगें हुई मुसलमानों से, मुसलमानों को अल्लाह ने जब जब कामयाबी अता फरमाई, मुसलमानों की कामयाबी का राज उनकी तादाद की बुनियाद पर नहीं बल्कि मुसलमानों के मजबूत हौसले और कामिल ईमान की बुनियाद पर अल्लाह ने उन्हें कामयाब फरमाया। 313 के अंदर वो कौन सी क्वालिटी थी जिसकी बुनियाद पर अल्लाह ने बहुत बड़ी कामयाबी 1000 लोगों के मुकाबले में अता फरमाई। मुसलमानों के पास न तो असले है, मुसलमान न तो खा के गए हैं, इनके पास न सवारी है, सामने घोड़सवार भी है, सामने खा पी कर लोग आए हैं, सामने तादाद भी 1000 की है। अगर मुसलमान डरते, मुसलमानों का ईमान कमजोर, जिस तरह हमारा ईमान कमजोर है, अगर होता तो वो लोग एतराज करते, हुजूर से कहते कि हुजूर मुझे नहीं लड़ना, 1000 के मुकाबले में मैं मरना, मुझे मरवाना चाहते हैं क्या? मैं मर जाऊंगा, मेरी बीवियां बेवा होंगी, बच्चे यतीम होंगे, मैं लड़ने 1000 के मुकाबले में निहत्ता नहीं जाऊंगा। सरकार दो आलम के सामने मुसलमानों ने कहा हुजूर लड़ने के लिए मुझे तलवार चाहिए। हुजूर इरशाद फरमाते हैं कि जाओ खजूर की टेनियां कटवाओ। साहबी रसूल ने खजूर की टेनियां कटवाई, काटी और एक एक करके सब लोग पकड़ लिए। जब लड़ने के लिए मैदान बद्र में वो लोग पहुंचे, 313 की तादाद मुसलमानों की थी, सामने 1000 की तादाद, सामने उनके पास असलहे मौजूद थे, उनके पास वेपन मौजूद था, उनके पास आधुनिक उस जमाने के हथियार मौजूद थे, उनके पास चमकती हुई तलवार मौजूद थी, उनके पास लोहे के वेपन्स मौजूद थे। लोहे की तलवार के मुकाबले में मुसलमानों को लड़ने के लिए मुसलमानों के पैगंबर ने लोहे की तलवार की जगह पर खजूर की टहनियां पकड़ा कर कहा जा इसी से काम चला। हमारा जिस तरीके का आज का ईमान है तो हम कंप्लेंट करते हुए मुस्तफा करीम की बारगाह में कह सकते थे कि हुजूर मैं मर जाऊंगा, ये लकड़ी की तलवार लोहे की तलवार के सामने कितनी देर तक मुकाबले में आएगी? हुजूर लोहे का इंतजाम किया जाए, लकड़ी का नहीं। खजूर की टहनी का इंतजाम करने से काम नहीं चलेगा, तलवार दी जाए। मगर अल्लाह की कसम तारीख बताती है उन मुसलमानों का ईमान इतना मजबूत था, मुस्तफा की मोहब्बत में इस तरीके से सरशार होकर अल्लाह का खौफ अपने दिल में उन 313 ने ऐसी बसा ली थी कि खजूर की टहनियों का इस्तेमाल करना जब मुस्तफा के इशारे पर उन लोगों ने शुरू किया, 1000 की तादाद में जब मैदान बद्र में उन लोगों ने अपनी टहनियों का इस्तेमाल किया, तारीख बताती है
काफिरों के हाथ में तलवारें चमक रही थी, उनके पास भाले थे, उनके पास आधुनिक हथियार था, उनके पास लोहे की तलवार थी, उनके पास वेपन्स थे, उनके पास घोड़े थे, उनके पास हाथियां थे, उनके पास वो लोग खा पी कर शिकमशेर होकर आए थे। मगर उन सारी नेमतों के बाद, उन सारी फैसिलिटीज के बाद, उन सारी सहूलियात के बाद वो लोग जब 313 मुसलमानों के मुकाबले में अपनी तलवार चमका रहे थे और मुसलमान उनकी तलवारों के मुकाबले में खजूर की टहनियां हिला रहे थे, तो अल्लाह इन मुसलमानों के मजबूत ईमान और कामिल यकीन की वजह से इन मुसलमानों को हजारों काफिरों के मुकाबले में खजूर की टहनियां हिलाने के बाद भी अल्लाह ने कामयाब फरमा दी। काफिरों के पांव मैदान से उखड़ गए। इसलिए कामयाबी कभी तादाद की बुनियाद पे नहीं, बुलंद हौसले की बुनियाद पे होती है। वो 313 थे मगर उनका मिशन एक था, वो 313 थे उनका इरादा एक था, वो 313 थे उनका इंटेंशन एक था, वो 313 थे उनका जीने का मकसद एक था। आज 160 करोड़ की तादाद में हम पूरी दुनिया में है, मगर आज मुट्ठी भर मुसलमान न इस इलाके में, न कटिहार में, न मालदा में, न बिहार में, न भारत के किसी प्रांत में, न पूरी दुनिया में हम मुत्तहिद है साहब। हमने आज अपने ईमान को रौंदा है, इत्तेहाद की भावना को हमने अपने समाज से निकाला है। आज पीरों के नाम पे हमने समाज बनाया, हमने शख्सियतों के नाम पे अपना ईमान बांटा, हमने अपने खानकाहों के नाम पे अपने इस्लाम और अपने ईमान को अलग कर दिया। एक दो हिस्सों में नहीं, हजारों हिस्सों में आज हमारा इस्लाम हमारे ही मुआशरे में नजर आता है। पीर के नाम पे इस्लाम अलग, खानका के नाम पे इस्लाम अलग, जबान के नाम पे इस्लाम अलग, इलाके के नाम पे इस्लाम अलग। यही तो बर्बादी की बुनियादी वजह है। 313 मुसलमानों में इत्तेहाद की भावना थी, वो मुत्तहिद थे, इसलिए इत्तेहाद की बुनियाद पर अल्लाह उनको ऐसा इंटरनी ताकत अता, ऐसी ताकत दिया कि वो हजारों के मुकाबले में कामयाब थे। और आज 160 होने के बावजूद आज हमें कामयाबी नजर नहीं आती, क्योंकि यहाँ हमारा पीर जो है वो आपका पीर नहीं है, आपका पीर जो है वो हमारा पीर नहीं। हम ना आपको मुसलमान समझते, ना आप हमें मुसलमान समझते, आपका इस्लाम अलग हम समझते, आप मेरा इस्लाम अलग समझते। यही तो नाकामी की एक बुनियादी वजह है कि दुनिया में आज कहीं हम मुत्तहिद नहीं। हमने जबानों के एतबार से, इलाके के एतबार से, खानकाहों के एतबार से अपने ईमान और इस्लाम को जो अपने समाज में बांटा है, यह बुनियादी वजह हमारे समाज की तबाही की है। इस्लाम, इंसान तबाह कब होता है? इंसान तबाह होता है जब मुनकसिम रहता है, इंसान तबाह होता है जब वो बटा रहता है, इंसान बर्बाद होता है जब वो बिछड़ा रहता है, इंसान बर्बाद होता है जब वो अलग अलग होता है। और जब इंसान एकजुट होता है, आदमी जब एक शब्द में खड़ा होता है, कामयाबी कदम चूमती है। हमें होश नहीं साहब, इस भारत वर्ष में आज से 25 साल पहले और आज के भारत में हम जो फर्क देख रहे हैं, 30 साल पहले का भारत क्या था। आज जिनको हम अपना अपोज में समझते, दुश्मन समझते हैं, वो यकीनन हमारा दुश्मन नहीं, वो बेचारा अपना काम कर रहा है, वो मुत्तहिद है। आज जिनके पास हुकूमत की बागडोर है, हमने उसे मुंह चिढ़ाया है, हमने उसे गालियां दी है, हमने उसे बुरा भला कहा है, मगर हमने कभी गौर नहीं किया जिनके हाथ में हुकूमत की बागडोर है, जो आज भारत की अज़ीमुश्शान कुर्सी पर विराजमान है, जो आज मंत्री बनकर हमारी हुकूमत की कुर्सी को कब्जा किया हुआ है। ये उनकी कामयाबी, ये ऐसी वैसी कामयाबी नहीं, इसके पीछे उन लोगों ने 30-40 साल की मेहनतें की है, इसके पीछे उन लोगों ने कुर्बानियां पेश की है। अपने समाज को पहले उन लोगों ने मुत्तहिद किया है, अपनी सोसाइटी को उन लोगों ने पहले जोड़ा है। भारत के पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, उस समाज में कहीं भी इत्तेहाद नाम की कोई चिड़िया तक नहीं चाहती थी, मगर उन लोगों ने सोचा अगर कामयाबी चाहिए तो अपने आप में हमको जुड़ना पड़ेगा, कामयाबी चाहिए तो हमें आपस में मुत्तहिद होना होगा, अगर कुर्सी चाहिए तो इत्तेहाद कायम करनी पड़ेगी। ये सारी चीजों को उन लोगों ने जब करीब से महसूस किया, जिस समाज में अपर कास्ट, लोअर कास्ट, दलित, एससी, एसटी, पिछड़ा वर्ग, अपर वर्ग, इन सारी चीजों की भावनाएं मौजूद थी, उन लोगों ने अपने समाज के लोगों को मुत्तहिद किया। और सिर्फ ऐसे नहीं, उन लोगों ने अपना अपना खुदा भी अलग बनाया था। बंगालियों के लिए अलग, बिहारियों के लिए अलग, उत्तर प्रदेशी के लिए अलग, गुजराती के लिए अलग, लोहे का अलग, चांद का अलग, सूरज का अलग, धरती का अलग, गाय का अलग, पेशाब का अलग, पखाना का अलग। यानी जिस समाज में 360 से ज्यादा अशिया
हत्याओं को जिन लोगों ने अपना अपना माबूद बरहक माना हो, उस समाज में आज हम देखते हैं, भारत हो या भारत से बाहर हो, वो लोग आज मुत्तहिद है। उनका इरादा एक है, उनका मिशन एक है, उनकी तहरीक एक है, उनकी बोली एक है, उनकी सोच एक है, उनके जाने का मकसद एक है, उनकी जीने का इरादा एक है। वो लोग आज मुत्तहिद हो गए। जो लोग अपने खुदाओं के मामले में आज तक मुत्तहिद न हो सके, वो आज एक नजर आ रहे हैं। और अफसोस का मकाम तो यह है, हम मुसलमान चाहे बंगाल में रहते हो या बिहार में, चाहे उत्तर प्रदेश में हो या गुजरात में, चाहे भारत में हो या इंडोनेशिया में, चाहे मलेशिया में हो या अफ्रीका में, अमेरिका में हो या चाइना में, पूरी दुनिया में मुसलमान जहां बसता हो, आप उनसे सवाल कीजिए, हु इज योर अल्लाह? तेरा अल्लाह कौन है? हु इज योर प्रोटेक्टर? तुझे तेरी हिफाजत करने वाला कौन है? हु इज योर क्रिएटर? तुझे पैदा करने वाला कौन है? मुसलमान अगर बंगाल में रहेगा, उसका जो जवाब होगा वही जवाब बिहारी का होगा, वही जवाब उत्तर प्रदेशी का होगा, वही जवाब साहब पूरी दुनिया में किसी समाज के मुसलमान से आप पूछे। मुमकिन है उनका जिला अलग हो, उनका इलाका अलग हो, उनकी जबान अलग हो, उनकी तहजीब अलग हो, उनका तमद्दुन अलग हो, उनकी बिरादरी अलग हो, उन किसी तरह से इख्तलाफ उसमें मौजूद हो, मगर बावजूद इसके जवाब पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण मुसलमान एक ही देंगे, अल्लाह रब्बी, अल्लाह मेरा रब है, दूसरा कोई नहीं। अल्लाह मेरा पैदा करने वाला तीसरा कोई नहीं। अल्लाह मेरी हिफाजत करने वाला चौथा कोई नहीं। यानी जिस कौम ने पूरी दुनिया में माबूद के हवाले से एक माबूद होने का इशारा किया है, वो कौम आज बिछड़ी नजर आ रही है, वो कौम आप अलग अलग नजर आ रही है। ये हमारी पहली बुनियादी वजह है नाकामी की। कामयाबी किस तरह मिलती है? या तो मुत्तहिद रहे, या तो सियासी कुव्वत हमें हासिल हो, या तो हम एजुकेटेड हों। ये तीनों चीजें कामयाबी के लिए हमारे लिए जरूरी है। मुत्तहिद होना, एजुकेटेड होना, सियासी शऊर रखना। तीन जेहतों से हम गौर करें साहब, न तो हम मुत्तहिद हैं, न तो हम एजुकेटेड हैं, और न ही हमारे अंदर सियासी शऊर है। फिर किस बात का रोना साहब, फिर किस बात का चीखना कि आपको लोग बर्बाद करना चाहते हैं, फिर किस वजह से आप परेशान हैं कि लोग आपको तबाह करना चाहते हैं। आप मुत्तहिद हुए नहीं, आपने इत्तेहाद की कुव्वतों को सोचा नहीं, तो मरने के लिए आप तैयार हो जाइए। दूसरी वजह एजुकेशन की इस तरीके से कमी है साहब इस इलाके में, खास तौर पे ये सीमांचल है। सीमांचल इसको हौद कहा जाता है जलसे का। हर रात कटिहार में 25 जलसे, किशनगंज में 10 जलसे, पूर्णिया में 20 जलसे। ये सीमांचल, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज का इलाका जिसको सीमांचल कहा जाता है, ये जलसों का हौद है, जलसों का हेडक्वार्टर है। दुनिया का जो खतीब कहीं नहीं पूछा जाए, उसकी तकरीर इसी सीमांचल में। जिस नात खां की नात खानी कहीं कोई वैल्यू ना दे, वो यहाँ पीर की तरह बुलाया जाए। जिस पीर का कोई एक मुरीद पूरी दुनिया में न हो, उसका भी मुरीद सीमांचल में। यानी जिसको कोई घास नहीं डालता, उसको पीर बनाया जाता है सीमांचल में। 25-30 सालों से ये सीमांचल ने जलसों के हवाले से अपने माशरे की दौलतों को, अपने माशरे में पैसों को की जो फरावानी, पैसों को जो बर्बाद किया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जलसा पैगाम देता है, जलसा सीरत सिखाता है, जलसा हया बताता है, जलसा पसमानदगी से दूर करता है, जलसा इंसानियत का पैगाम देता है, जलसा दीन सिखाता है, जलसा नमाज बताता है, जलसा रोजे की अहमियत बताता है। अगर जलसे से ये सारे फवायद होते, तो जिस सीमांचल में दुनिया में सबसे ज्यादा जलसे होते हैं, उस सीमांचल में हर घर में आलिम नजर आता, हर घर में पढ़ा लिखा नजर आता, उस सीमांचल में कहीं बेहुदगी न होती, उस सीमांचल में कहीं बेहयाई नहीं होती। आज अगर हमारे इलाके में बदतमीजी, बेहयाई, पसमानदगी, खुरफात, बिदआत अगर हो रहे हैं, तो इसकी वजह साफ है कि 25-30 सालों में हमने जलसों को सिर्फ मजाक बनाया, जलसों को सिर्फ हमने तलज्जुज का जरिया बनाया, हमने जलसे को इंटरटेन का सहारा समझा, हमने जलसों में चीखा है, चिल्लाया है, कहानी बोला है, किस्सा कहा है। साहब रोना आता है आप लोगों की हालत देखने के बाद। कौन सी फिक्र आपके दिमाग में आ गई? ये मुसव्विर साहब पूर्णिया का तकरीर क्या करेगा? आपका दिमाग कहता नहीं ये मुकर्री नहीं हो सकता। हमको तकरीर चाहिए जो बकरी की कहानी बताए, जो हाथी का किस्सा बताए, जो साहब गधे की बात बताए, जो साहब किस्सा कहानी में अपनी तकरीर खत्म कर दे। 30,000 लेंगे, फिर वो आएंगे। अब जाओ एयरपोर्ट लेने के लिए गाड़ी लेकर, एयरपोर्ट ले आना, ले जाना, जूता उगलदान साफ करना, जूता साफ करना, पानदान देना, पान देना, गुटखा देना, सिगरेट पिलाना, सारी चीजों के बाद पता चलता है इलाके के मौलवी को आपने थू थू कर दिया और उस साहब का पांव दबाकर किस्सा कहानी, बकरी भेड़ की कहानी सुन के आप चले गए। नतीजा क्या निकला?
30,000 उसको दिया, 3 लाख जलसे का खर्च हुआ, न बेटी को पर्दा मिल सका, न बेटे को एजुकेशन मिल सका, न किसी को नमाज के ताल्लुक से कोई शऊर पैदा हो सका, न किसी में बेदारी आ सकी। यही हो रहा है 30 सालों से हमारे जलसों में, जिसकी बुनियाद पर जहालत बढ़ रही है। सीमांचल में अगर जलसों से फायदा होता तो दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा इलाका सीमांचल होता। जलसों से अगर वाकई बेस्ट फायदा लेना होता तो सबसे ज्यादा दीनी मामलात में बेदारी इसी सीमांचल में होती। अगर जलसों के फवायद को लेना आपने जरूरी समझा होता तो इस सीमांचल का हर घर पढ़ा लिखा होता। मगर आज मामला क्या है, इस सीमांचल को पसमानदा इलाका कहा जाता, इस सीमांचल को पिछड़ा इलाका कहा जाता, इस सीमांचल को बिछड़ा इलाका कहा जाता, इस सीमांचल को हर एतबार से भारत का सबसे कमजोर इलाका समझा जाता। यहाँ जहालत ज्यादा है। यहाँ की ट्रेनें जो गुजरती है, उन ट्रेनों की दशा देखने के बाद पता चलता है हमारे नौजवान भेड़ और बकरियों की तरह महानंदा एक्सप्रेस, साफ सीमांचल एक्सप्रेस, साफ नॉर्थ ईस्ट में, साफ जितनी ट्रेनें अब जा रही दिल्ली की तरफ, जो ट्रेनें जा रही मुंबई की तरफ, जो कलकत्ता की तरफ जा रही है, कोई एक ट्रेन बताइए, ट्रेन आएंगी साहब कहीं से भी खाली आए, किशनगंज कटिहार से गुजरते गुजरते उस ट्रेन की हर बोगी में बच्चों की भीड़ लग जाती है। हमारे बच्चे बैग लेकर घुसते कहां जाने के लिए? दिल्ली। क्या करोगे साहब? सरिया ढोएंगे। क्या करोगे? तो साहब मैं ईंट ढोऊंगा। तुम क्या करोगे? मैं रिक्शा चलाऊंगा। तुम क्या करोगे? मैं ये काम करूंगा। मैं ये नहीं कहना चाहता कि आप अपने बच्चों से काम मत करवाइए, मगर आपने जो अपने बच्चों को तालीम से दूर किया है, एजुकेशन से दूर करके बैग पकड़ा के महानंदा ट्रेन पकड़ा के अपने बेटे को जो दिल्ली भेजकर उनके करोड़ों के मुस्तकबिल को जो खराब किया है, यही आपकी परेशानी की सबसे बड़ी वजह है कि आपका समाज जाहिल है। आप जाहिल, आपका बेटा जाहिल, और जो कौम जाहिल होती है, जाहिल कौम का वजूद धरती से मिटाने की दुनिया कोशिश करती है। जाहिल के हुकूक छीने जाते हैं, जाहिल को उनका हक देने की कोशिश कोई नहीं करता। यही वजह है कि हमारा सीमांचल आज पूरे इंडिया में साहब, टॉयलेट साफ करने वाला हमारा बेटा, भेड़ चलाने वाला हमारा बेटा, रिक्शा चलाने वाला हमारा बेटा, सरिया काटने वाला हमारा बेटा। कौन सा काम ऐसा नहीं मुंबई दिल्ली में, पंजाब हरियाणा में धान गेहूं काटने से लेकर मकई की बुआई तक सारा काम हमारा बच्चा करता है। क्यों? जो लड़के आत्मानंदा ट्रेन से दिल्ली का सफर करते हैं, उनको पढ़ने का हक हासिल नहीं है, मगर उसके बाप के दिमाग में ये शौक नहीं, ये शौक नहीं कि वो अपने बेटे को महानंदा में बिठाए, मगर कमाने के लिए नहीं, उसके एजुकेशन के लिए उसको बिठाए, उनके तालीम की तकमील के लिए बिठाए। दिल्ली भेजे मगर कमाने नहीं। कमाएगा बेटा 5 साल बाद, कमाएगा बेटा 10 साल के बाद, कमाएगा भाई मेरा 5 साल के बाद। पहले मेरा भाई कायदे से पढ़ाई कर ले, जमीन बेचना पड़े बेच दे एक भाई अपने भाई की तालीम के लिए, मकान बेचना पड़े बेच दे एक बाप अपने बेटे की तालीम के लिए, जेवरात बंधक रखने पड़े अगर एक माँ को अपने बच्चों की तालीमात के लिए तो वो रख दे। जेवर बेच के बच्चों को पढ़ाना ऐब नहीं, जमीन बेच के बेटों को पढ़ाना ऐब नहीं, गाड़ी बेच के बच्चों को पढ़ाना ऐब नहीं। ऐब की बात तो साफ तब है कि दरवाजे पर स्कॉर्पियो लगी हो, बेटा अंगूठा छाप हो, ये ऐब की बात है। 100 बीघा जमीन के अब मालिक है, बेटा जाहिल है, ये ऐब की बात है। आपके दरवाजे पर कार लगी है, बेटा अनपढ़ है, ये ऐब की बात है। आपके घर की औरतों को जेवरात उनके गले में लदे हैं, बच्चे जाहिल है, ये ऐब की बात है। आप मुखिया प्रधान विधायक हैं, आपके बच्चे जाहिल है, ये ऐब की बात है। ये ऐब नहीं कि आपने मकान बेचा बच्चों की तालीम के लिए, ये ऐब नहीं कि आपने दुकान बेचा बच्चों की तालीम के लिए। जो बाप जमीन दुकान मकान बेचकर अपने बच्चों को पढ़ाता है, मैं जानता हूं आज पड़ोस के मुकाबले में उसके मकान न बन पाएंगे, वो महल पे नहीं सो पाएगा, वो झोपड़पट्टी में रह के जिंदगी गुजारेगा। अगर उसी पोजीशन पे उसने जो भी मेहनत करनी पड़े, मेहनत करके अपने बच्चों के कलम की कुव्वतों को मजबूत किया, अपने बच्चों को पढ़ा दिया, समाज को शिक्षित बना दिया, अपने बच्चों को एजुकेशन की ताकत दे दिया, अल्लाह की कसम वो बाप उम्मीद क्या कर सकता है कि आज वो जिस बेटे को झोपड़पट्टी में रखा है, वो बाप को जब मौत आएगी मर जाए, वो अपनी कब्र में लेट जाए, मगर अपनी कब्र से रूहानी तौर पर मुस्कुरा मुस्कुरा कर अपने बेटे को मुलाहाजा करेगा। वो देखेगा रूहानी तौर पर कि जो बेटा जिसके लिए उसने जमीन बेचा मकान नहीं बनाया, दुकान बेचा दुकान नहीं खरीदा, जेवरात बेचा जेवरात नहीं खरीदा, मगर उसकी तालीम और तरबियत का बेहतर बंदोबस्त किया, वो बाप मुलाहाजा करेगा कि वो बेटा आज झोपड़पट्टी में रहकर बड़े बड़े महल वालों को झुकाने पर मजबूर है। वो बेटा जिस बाप ने अपने बेटे की तालीम के लिए मकान गाड़ी दुकान बेचा था, वो बेटा आज अपने बाप की दौलतों का इस्तेमाल इतनी खूबसूरती से कर रहा है कि वो बाप मर गया है, कब्र से देख रहा है कि वो बाप का बेटा
झोपड़पट्टी में रहने के बाद भी बड़ी बड़ी जमीन की खरीदारी वही कर रहा है, वो बड़ी बड़ी बातें वही कर रहा है। यहां तक के झोपड़पट्टी में रह के भी दुनिया और आखिरत हमेशा की दौलत और इज्जत वही कमा रहा है। मतलब क्या हुआ कि हमने समाज को जाहिल छोड़ा। 10,000 कमाने के लालच में आज हमारे लोगों ने अपने बच्चों के करोड़ों की जिंदगी को खराब किया है। मैट्रिक का एग्जाम अभी आपका बेटा दिया नहीं, इंटर का एग्जाम बेटा दिया नहीं, पड़ोस में अगर कोई 2 मंजिला मकान बना ले तो चिड़ पैदा होती है, दिमाग के नशे उड़ने लगते हैं। साहब की फलाना साहब मकान बना लिया, तुम कब बनाएगा रे, छोड़ पढ़ाई, जा दिल्ली कमाने के लिए। अब वो बेटा 10,000 ही कमा सकता है, 20 नहीं कमा पाएगा। 10,000 बहुत हद तक कमाएगा, 10 साल के बाद 10,000 कमाने वाला 20,000 कमाएगा, मगर 10,000 कमाकर कामयाब नहीं कहा जा सकता उसको। 20,000 कमाने वाला 100% कामयाब नहीं हो सकता, क्योंकि वो हमेशा वही काम करेगा। जो आज गोबर पाथता है वो गोबर पाथेगा, जो ईंट बनाता है वो ईंट बनाएगा, जो सरिया ढोता है वो सरिया ढोएगा, जो रिक्शा चलाता है रिक्शा। ऐसा नहीं कि प्रमोशन हो जाएगा, आज रिक्शा चला रहा है और 5 साल के बाद जहाज चलाने के लिए दिया जाएगा, ऐसा नहीं। रिक्शा चालक होगा। हेलो, वाह, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, बहुत। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसले के आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, नारे तकबीर। जाहिलों का कभी प्रमोशन नहीं होता, साहब, जाहिलों का कभी प्रमोशन नहीं होता। बहुत ज्यादा होगा जो आज वर्कर है, जो आज मजदूर है, पैसों की बढ़ोतरी वो देखेगा तो कल फोरमैन बनेगा, फिर ठेकेदार बनेगा, मगर इसको प्रोग्रेस या इसको डेवलपमेंट नहीं कहते हैं। वो हमेशा ऐसा ही रहेगा। वो जाहिल है, उसकी क्या इज्जत होगी? इज्जत उस शख्स की होती है जिस आदमी का कलम मजबूत रहता है, जिसकी जबान मजबूत रहती है, जिसका एजुकेशन मजबूत रहता है, जिसकी तालीम अच्छी रहती है। वो बच्चे भले ही आज कुछ नहीं कर रहे हो, मगर उसकी तालीम अच्छी होने की बुनियाद पर ये उम्मीद उनसे की जा सकती है कि आने वाला दिन उनका होगा, आने वाली रात उनकी होगी, आने वाली सुबह उनकी होगी, आने वाला जमाना उनका होगा। इसलिए साहब ग्वाल टोली और इर्द गिर्द के मुसलमान जो यहाँ बैठे हैं, इस अजीमुशान इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस से अगर मुसव्विर रजा की तकरीर को आप समझ सकते हैं तो यही पैगाम है कि आप अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। इससे बड़ा काम पूर्ण और जिम्मेदारी का काम एक बाप के लिए कोई दूसरा नहीं हो सकता कि वो अपने बेटे को पढ़ाए, खूब पढ़ाए, इतना पढ़ाए कि समाज की सारी जरूरतों को उसी का बेटा पूरी करे। जो बाप अपने बेटे को नहीं पढ़ाएगा, वो बाप अपने बेटों से ये कैसे मुतालबा कर सकता है कि बेटा मेरी बात नहीं मानता? जाहिल किसी की बात क्यों मानेगा? जिसको जो जाहिल है उसका दिमाग खाली है। जब दिमाग खाली होगा तो वो चाहेगा बाप को मारना चाहेगा, उसको कौन मना करेगा? वो चूंकि पढ़ा है ही नहीं, किस किताब के अध्ययन से वो पता करेगा कि बाप की इज्जत करनी चाहिए? ये सिर्फ एजुकेशन उसको बता सकता है, ये सिर्फ तालीम उनको कह सकती है। आज एजुकेशन की जो कमी हमारे समाज में है, अगर चंद लोग हमारे बेटों को पढ़ा भी दिए तो बेटियों को जाहिल छोड़ना ये हमारे समाज में आम बात हो चुकी है। लोगों का कॉन्सेप्ट है कि साहब बेटा को पढ़ाओ, बेटी को क्यों पढ़ाओगे? बेटी तो झाड़ू पोछा करेगी, ये तो हांडी साफ करेगी, ये तो चूल्हा जलाएगी, इनका काम घर चलाना है, इनका काम बेटों के नाक साफ करना है, उनकी परवरिश करना है, झाड़ू बिस्तर करना है, इनका काम पढ़ाना थोड़ी है। बमुश्किल अगर कोई आदमी हमारे समाज में अच्छी सोच रखता भी है तो उनका कॉन्सेप्ट ये है कि बेटा पढ़े बेटी ना पढ़े। मैं आज ये भी स्पष्ट कर दूं, बेटा हो या बेटी, दोनों की तालीम बराबर होने का फरमान मुस्तफा करीम ने फरमाया है। इस्लाम मजहब में नमाज, रोजा, हज और ज़कात, दीगर इबादत में औरतों में कमी देखी जाती है। औरतें नमाज पढ़ती हैं, उन पे भी फर्ज है, मगर मर्दों के बिल मुकाबिल वो कंप्लीट नमाज नहीं पढ़ सकती जब वो हालत महवारी में होगी। रोजा रखने में उनको रिलैक्सेशन है, उनको छूट है, उन अय्याम में वो ऐसा करे। शरीयत का अलग अलग कानून मर्दों के लिए और औरतों के लिए, नमाज रोजा में अलग अलग हिसाब किताब के हैं, मगर एजुकेशन का कानून बताने वाला मुस्तफा जब बताते हैं, आप फरमाते हैं तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ल मुस्लिम व मुस्लिमा, गेटिंग एजुकेशन इज कंपल्सरी फॉर ईच एंड एवरी मुस्लिम मैन एंड वुमेन। हमने क्या सोचा साहब, शिक्षा सिर्फ हमारे बेटों का हक है, शिक्षा का अधिकार सिर्फ बच्चों के लिए है, शिक्षा का अधिकार सिर्फ भाइयों के लिए है। हमने अपनी बेटियों को शिक्षा से वंचित किया, हमने तालीम उनके लिए हराम समझा, जिसके नतीजे में आज ये समाज में खुराफात हमारे समाज में बची
की बची रह गई। एक बात मैं स्पष्ट कर दूं, हमारा 50 बेटा जाहिल रह जाए, उतनी तबाही समाज में नहीं आएगी जितनी तबाही की हमारी एक बेटी जाहिला रहने से होती है। जब बेटी जाहिला होगी वो अपने घर को जहन्नम की आग में ढकेलने की कोशिश करेगी। जब बेटी पढ़ी होगी तो वो गुर्बत में भी रहकर अपने घर को जन्नत की क्यारियों में तब्दील कर देगी। आज जो ये पूरा मुआशरा चल रहा है, कहीं मियाँ बीवी में लड़ाई, कहीं सास बहू में झगड़ा, कहीं सास ननद भौजाई में लड़ाई, ये सारी लड़ाइयों की वजह कि हमारे घर की औरतें जाहिल है। सास जाहिला, बेटी जाहिला, बहू जाहिला, सब लोग अनपढ़ तिप्पा छाप है। तो जाहिर है उनके अंदर नॉलेज नहीं है कि माँ नहीं समझती कि बहू का मकाम क्या है, बहू नहीं समझती कि सास की अहमियत क्या है, सास और बहू वो दोनों नहीं समझते कि हमारी बेटी की इज्जत क्या है। जो समाज जाहिल रहता है, जो घर की औरतें और बेटियां जाहिल रहती है, उसी समाज में कभी तलाक की नौबत आती, कभी खुला की नौबत आती, कभी बेहूदगी के ताल्लुक से उनके समाज में उनकी बात आती। इसलिए मैं कहना चाहूंगा एजुकेशन दोनों के लिए आम हो जाए, क्योंकि इस्लाम के पैगंबर ने यह हक बताया है कि शिक्षा चाहे बेटा हो या बेटी दोनों के लिए बराबर है। दोनों को अधिकार मेरे मुस्तफा ने दिया, दोनों को पढ़ाने का हुक्म मेरे मुस्तफा ने दिया। इसलिए साहब, कटिहार के इस पावन धरती के मुसलमानों से मेरी गुजारिश है कि आप अपने समाज में शिक्षा को आम कर दे, तालीम को आम कर दे, हर तरफ तालीम की जरूरतों को आप महसूस करें। इसके बगैर पूरी दुनिया में आप रो रो कर मर जाएंगे। दुनिया का कोई शख्स आपको आपका हक नहीं देगा। सिर्फ पढ़ा लिखा इंसान ऐसा हो सकता है जो दुनिया में अपनी अहमियतों का ऐलान करवा सकता है। ये एजुकेशन की ताकत हो सकती है जो दुनिया को तब्दील कर दी है। आपने नाम नहीं सुना भीमराव अंबेडकर का? भीमराव अंबेडकर किस समाज का व्यक्ति है? कौन कौन जानते हैं अंबेडकर को? जरा बताएं तो साहब। आप अंबेडकर को आप भी जानते हैं, कौन जानते हैं? और अंबेडकर को, भीमराव अंबेडकर को आप भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। या हमारे चचा लोग नहीं जानते हैं, शायद उनको नहीं मालूम है। मैं कहता हूं साहब, भीमराव अंबेडकर को अगर आप जानते भी हैं तो सिर्फ ये जानते हैं कि भीमराव अंबेडकर ने संविधान लिखा है, बस इतनी सी बात आपको मालूम है कि संविधान का क्रिएटर, संविधान का रचयिता, संविधान लिखने वाला, उसको तरतीब देने वाला, उसको मुरत्तब तरतीब देकर उसको मंजर आम पे लाने वाला, उसकी अध्यक्षता करने वाला, उस सभा की सदारत की जिम्मेदारी निभाने वाला, ये मिस्टर भीमराव अंबेडकर था। सिर्फ इतना सा नॉलेज आपको है, मगर मैं बताना चाहूंगा भीमराव अंबेडकर ने जो भारत का संविधान लिखा है, ये उनकी तमाम कामयाबियों की सबसे छोटी सी कामयाबी है। ये कोई बड़ा काम उनका नहीं है। उनका काम क्या है, मुझसे सुनिए। भीमराव अंबेडकर ऐसे समाज का व्यक्ति है जिस समाज में उनके जमाने तक पढ़ना पढ़ाना हराम समझा जाता था। जिस दलित समाज का काम था, उनको लोगों ने बता दिया था कि तेरा काम पढ़ना नहीं, तेरा काम जूता बनाना, तेरा काम शिक्षा लेना नहीं, तेरा काम नौकरी करना, तेरा काम साहब दूसरों की गुलामी करना। लोगों ने उनको समझा दिया था और उन लोगों के दिमाग में यह बातें बैठ गई थी कि मैं क्यों पढ़ूंगा? पढ़ेगा शेख का बेटा, पढ़ेगा पठान का बेटा, पढ़ेगा अपर कास्ट का बेटा, पढ़ेंगे बड़े बड़े लोग जमींदार के बेटे, पढ़ेंगे राजा के बेटे, मैं क्यों पढ़ूंगा? मैं तो SC ST समाज का व्यक्ति हूं, मेरा काम दूसरों की गुलामी करना है। मगर भीमराव अंबेडकर ने जब गौर किया, सोचा कि मुझे समाज बदलना है, मुझे समाज में अपनी इज्जत बहाल करनी है, बहैसियत इंसान हमें अपना वकार दुनिया के सामने स्थापित करना है। इंसान होने के नाते दुनिया के दीगर अफराद, दीगर अक़वाम की तरह मुझे भी हमारा हक दिया जाए, ये हमें साबित करना है। तो इसके लिए उस बंदे खुदा ने ये अपने समाज के लोगों से नहीं कहा कि चलो तुम लोग मिलकर रामलीला मैदान में हम लोग एहतजाज करें, प्रोटेस्ट करें। उसने ये नहीं कहा कि चलो शाहीन बाग में अपनी अपनी बहन बेटियों को बिठाकर दुनिया से हक मांगा जाए। उसने कहीं एहतजाज नहीं किया, कहीं प्रोटेस्ट नहीं किया, कहीं चीखा नहीं, कहीं चिल्लाया नहीं, बल्कि खामोशी से उस बंदे खुदा ने अपने समाज की तब्दीली के लिए उसने जब इरादा किया तो सबसे पहले अपना और असली नाम बदला, बाप का नाम बदला, महाराष्ट्र के इस छोटे से स्कूल में अपना नामांकन कराया। उसने इसके लिए सिर्फ एजुकेशन को कंपल्सरी समझा। समाज की तब्दीली के लिए, इंसान के बदलाव के लिए, माहौल बदलने के लिए, आबादी की तब्दीली के लिए उस बंदे ने सबसे पहले एजुकेशन को जरूरी समझा। उसके बाद बड़ी मेहनत से वो महाराष्ट्र से अपनी तालीम का आगाज किया। पढ़ते पढ़ते यूरोप चला गया। इतनी मेहनत उस बंदे ने की कि 64 सब्जेक्ट पर उसने मास्टर की डिग्री हासिल कर ली। साइंस फैकल्टी पर उस बंदे ने PhD की डिग्री पा ली। 9 ज़बानों पर उनको मलका हासिल था। अब जब इतनी मेहनत करके
कितनी बड़ी बड़ी डिग्रियां उनको मिल गई। उसके बाद अब मुझसे सुनिए, दलित समाज का वो व्यक्ति भीमराव अंबेडकर जी, जिनकी इज्जत इस भारत में जिस समाज की नहीं होती थी, दूर दूर तक लोग कोई उनकी अहमियत नहीं समझते, आज भारत सहित पूरी दुनिया में उसी भीमराव अंबेडकर के नाम को लिखकर लोग सैल्यूट कर रहे हैं, लोग सलाम पेश कर रहे हैं। ये नहीं कहते कि ये अपर कास्ट के हैं कि लोअर कास्ट के हैं, हर सभा में उनकी इज्जत होती है। ये इज्जत उनको किसने दिलाया? ये इज्जत और सम्मान सिर्फ एजुकेशन ने उनको दिलाया। ये तब्दीली कैसे आई? सिर्फ एजुकेशन की बुनियाद पर यह तब्दीली आई। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, जब एक अंबेडकर ने तालीम की पुख्तगी लाकर अपने आप को तब्दील किया, समाज बदला, माशरा बदला, जेहद बदली, इरादा बदला, मुल्क बदला, सारी चीजों में तब्दीली आ गई, तो आप और हमारे बच्चे क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये तो इस्लाम के पैगंबर का देन है कि पूरी दुनिया को एजुकेशन की अहमियतों का एहसास हुआ है। जिस मुस्तफा जन रहमत का हम कलमा पढ़ते हैं, उस मुस्तफा की सीरत मुबारका ने हमको बताया है हमेशा कि इस्लाम की पहली जंग अजीम बदर के बाद जो फैसले हो रहे थे, उस वक्त जिन मुसलमानों ने जिन कुफार को पकड़ के अपने जेलों में बंद किया था, आपको मालूम है उन कुफार को छुड़ाने के लिए जो इस्लाम के पैगंबर ने कंडीशन रखी थी, उन कंडीशंस में एक शर्त यह भी थी कि जिनके पास पैसा हो वो पैसा दे के चला जाए, जिनके पास कुछ नहीं उन काफिरों में से, उन जालिमों में से, उन दुश्मनों में से, दुश्मन को, साहब दुश्मन से मुस्तफा कह रहे हैं, दुश्मन को आज हम देखते हैं 100 रुपया अगर किसी के पास बाकी रहे, अगर उसको कहीं पकड़ ले तो साहब उसकी गाड़ी की चाबी निकाल लेंगे, पहले पैसा दे फिर गाड़ी जाने दूंगा, पहले साइकिल छीनते हैं। कहीं पुरानी दुश्मनी हो, कहीं मुलाकात हो जाए तो सीधे लाठी झाड़ते हैं, सीधे गर्दनें काटने की बातें करते हैं। मगर वाह इस्लाम के पैगंबर का नजरिया तालीम, आपने अपने उस दुश्मन से, जिस दुश्मन से इंसान हमेशा इंतकाम की भावना रखता है, जिस दुश्मन से बदला लेने के लिए आदमी परेशान रहता है, जो दुश्मन अभी से चंद घंटा पहले इस्लाम के पैगंबर की गर्दनें काटने की जिन लोगों ने कसमें खाई थी, उन लोगों को जब इस्लाम के पैगंबर के सिपाहियों ने पकड़ के मुसलमानों के जेलों में बंद किया है, तो होना तो यह चाहिए था कि मुसलमान कहते कि हुजूर इनकी चमड़ी उधेड़ी जाए, इनका हाथ काटा जाए, इनको बुटियाया जाए, इनकी गर्दन धड़ से अलग की जाए, इनकी टंगड़ी काटी जाए, इनको आग में झुलसाया जाए, इनको सूली पे लटकाया जाए, किसी को फांसी चढ़ाया जाए। मगर इस्लाम के पैगंबर का कॉन्सेप्ट और आपका नजरिया कितना मुबारक था, आपने ये फैसला नहीं फरमाया कि इन सारे लोगों को मारो, इनको बांधो, इनको काटो, इनकी चमड़ी उधेड़ो, इनको कुत्तों को खिलाओ, जिस तरह हमारा नजरिया है। हम लोग क्या दुश्मन के साथ भावना हम रखते हैं, मिल जाएगा तो बुटियाऊंगा, मिल जाएगा तो बताऊंगा, मिल जाएगा तो डराऊंगा, मिल जाएगा तो तुमको सिखाऊंगा। मगर इस्लाम के पैगंबर की जेल में वो लोग मौजूद है, मुस्तफा फरमाते हैं इनको नहीं मारा जाए, मुस्तफा फरमाते इनको नहीं पीटा जाए, इनको छोड़ने के लिए एक ही शर्त है, ये लोग जो पढ़े लिखे हैं इनमें से इनको कह दो कि वो अपने एक शख्स हमारे 10 लोगों को पढ़ा दे, मैं बगैर किसी मुतालबे के इनको छोड़ दूं। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह। आप समझ रहे हैं? ये बताइए, बात समझ में आ रही है? हमको कहा गया था, कारी असलम साहब आगरा वाले ने बताया था, बड़ी मोहब्बत करते हैं वो हमसे, मैं भी बहुत मोहब्बत करता हूँ। उन्होंने कहा कि हज़रत हमारे इलाके में चूंकि बंगाल से अटैच है और यहाँ की ज़बान थोड़ी सी सख्त है, सख्त इस बुनियाद पर कि आप लोग ज़्यादातर बांग्ला ज़बान इस्तेमाल करते हैं, और बांग्ला ज़बान का ये हुस्न है पूरी दुनिया की ज़बानों में कि जो शख्स बांग्ला बोलता है बहुत बेहतर तरीके से, वो लोग बहुत मुश्किल से कोई दूसरी ज़बान बोल पाता है। ये हुस्न है। बुरी तो नहीं लगी बात? कभी कभी बुरी बात को समझ रहे? बांग्ला जबान चूंकि इनका आपकी जबान का जो उच्चारण है, जो प्रोनाउंसिएशन है, वो बहुत डिफर है, बहुत अलग होता है, और इस जबान की भी अलग पहचान है, जबान की एक अलग अहमियत है, बहुत प्यारी जबान है। न सिर्फ बोलना मुश्किल होता है, बल्कि इन लोगों को दूसरी जबान सीखना भी मुश्किल होता है। हमारे कई दोस्त मिसबाई हजरात जिनकी जिंदगी गुजर गई अशरफिया में, बहुत बड़े आलिम, बुखारी पढ़ाए तो एक सांस में पढ़ाते चले जाए, मगर जब उर्दू बोलने पे आए तो कहाँ मुजक्कर, कहाँ मोनस, कहाँ रे, कहीं टंगड़ी, कहाँ हाथ टूटे, उससे कोई मतलब नहीं। वजह क्योंकि बांग्ला जबान का एक हुस्न ये है कि यहाँ पे ज्यादातर स्पेलिंग पुलिंग का ख्याल नहीं किया जाता।
भोजपुरी में कोई बोलेगा ना तो बोलेगा मोर शकीलिया कहाँ बा। मोर शकीलिया जब बोला ना तो ये जबान उसको बता दी कि उनकी जबान में साइकिल मोहन्नस है। मगर बंगला या मैथिली जो जबान हमारी है, ये जबान में ये कायदा ही नहीं कि साइकिल को मुज़क्कर इस्तेमाल किया जाए या मोहन्नस इस्तेमाल किया जाए। ये परेशानी की बात है। तो ऐसा तो नहीं भाई कि मेरी बात आप लोग नहीं समझ पाए अब तक। समझे भैया? पढ़ना है ना। दूसरा पैगाम सुन लीजिए, बहुत हद तक आप लोग परेशान हो गए। दूसरा पैगाम, तालीम के साथ साथ तरबियत भी जरूरी है। आज तालीम पर काम तो हो रहा है, कॉन्वेंट स्कूल कॉलेजेस बन रहे हैं, मगर तरबियत बहुत कम हो रही है। और तालीम ऐसी ऐसी हो रही है साहब। अभी मैं 2 महीना पहले अपने बेटे को ले जा रहा था, मम्मी मेरी साथ में थी, मेरी वालिदा। तो मैं एक स्कूल गया बात करने के लिए। तो स्कूल मैनेजमेंट ने मुझसे कहा कि LKG का 6000, UKG का 15000, वो अपना रजिस्टर में लिखा हुआ मुझे पढ़ पढ़ के बताया। तो मेरी अम्मी बहुत कंफ्यूज्ड हो गई, वहां कोई फैसला नहीं कर पाई। जब मैं घर पहुंचा तो उसने मुझसे कहते हुए ये कहा कि बाबू ये बताओ कि वो मास्टर साहब कितना किलो बाबू को नापे थे जो बोले कि 6000 लगेगा। उनको लगा कि अब तालीम जो है किलो के हिसाब से हो रही है। मम्मी सोचने लगी कि जो बच्चा 5 किलो होगा उसको 6000 देना पड़ेगा, जो बच्चा 10 किलो का होगा उसको इतना देना। मैं कहा अम्मी ये किलो जो बोल रहा था वो केजी वाला, ये केजी नहीं है, वो LKG है, वो UKG क्लास का नाम है। तो उनको भी बहुत हैरत हुई कि हमारे जमाने में तो किलो के हिसाब से पढ़ाई होती नहीं थी, अब तो किलो। मैं समझाया उनको। तो आजकल तालीम हर जगह आम हो गई, LKG UKG छोटे छोटे बच्चों को लोग पढ़ा रहे हैं। मैं पढ़ाने के लिए तो पहले कहा ही, मगर इसके साथ साथ आखिरी पैगाम यह है, तालीम के साथ साथ आप लोग तरबियत की फिक्र करें। आपके बच्चे तबाह तभी होते हैं। सिर्फ एजुकेशन दुनिया के समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता है। तालीम से सारे मसाइल हल हो जाए जरूरी नहीं है। बड़े बड़े पढ़े लिखों को हमने शराब पीते देखा है, बड़े बड़े पढ़े लिखों को हमने गुंडागर्दी करते देखा है, बड़े बड़े पढ़ो लिखों के ताल्लुक से हमने उससे सुना है कि वो आतंक के काम कर रहे हैं। बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग साहब वो बम बना रहे हैं, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग वो जुल्म कर रहे हैं किसी पर। अगर एजुकेशन से सारा मामला हल होता तो पढ़े लिखे लोग कभी किसी पर जुल्म नहीं करता। तालीम ही अगर समस्या का समाधान होता तो कोई पढ़ा लिखा शराब नहीं पीता, कोई पढ़ा लिखा झूठ नहीं बोलता, कोई पढ़ा लिखा माँ बाप की बेइज्जती नहीं करता। आज अगर पढ़े लिखे लोग ऐसा कर रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि वो शिक्षित तो है मगर प्रशिक्षित नहीं है। वो तालीम याफ्ता तो है मगर तरबियत याफ्ता नहीं है। उनके माँ बाप ने उनके पीछे सिर्फ पैसा खर्च किया, उसके पीछे कभी वक्त नहीं दिया, अपने बच्चों को कभी टाइम नहीं दिया। इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप अपने बच्चों को जो महंगे स्कूलों में पढ़ाते हैं पढ़ाइए जहां पढ़ाना हो, मगर आप अपने बच्चों के लिए खुदा के वास्ते उनको टाइम देकर उनकी बेहतर तरबियत की भी आप फिक्र करें। उनकी सुबह कैसे बने ये आप देखें, उनकी शाम कैसे अच्छी हो ये आप गौर करें। हमेशा वही गार्जियन कामयाब होते हैं जो गार्जियन अपने बच्चों को अपनी निगाहों के सामने रखते हैं। बच्चों को हमेशा देखना ये आपकी जिम्मेदारी है। ए मेरी माओ बहनों सुनो, आप लोगों ने तो माशरे को तबाह कर रखा है। सबसे बड़ी जिम्मेदारी बच्चों की तरबियत की वो आपकी है। आज आपके समाज से आपकी बेटियों के ताल्लुक से खबर आती है हम लोगों तक, स्कूल जाती है किसी से बात करती है, स्कूल से आती है किसी के साथ आती है, किसी के साथ में गई, किसी के साथ में आई, कॉलेज गई, फॉरेन से बात की, मोबाइल रखी। सारी माओ को पता है कि उसकी बेटी कहां मिस कर रही है। हर माँ को मालूम है उसकी बेटी के पास कहां मोबाइल है और किसने मोबाइल दिया है, कहां बात कर रही है। मगर ये माँ अपनी बेटी की गलती को आज दबा देती है और हर बाप को यह खबर रहती है कि उसका बेटा कौन सी नशा करता है, उसका बेटा कब घर आता है। मगर वो बाप आजादी के नाम पर अपने बेटों को छूट दे रखा है। माँ ने अपनी बेटी को आजादी और फ्रीडम के नाम पर अपनी बेटियों को छूट दिया है। आज 9 साल की बच्चियां तेरे सामने मोबाइल चला रही है और तू मना नहीं करती। और आप भाई साहब अपने बेटे को 10 साल की उम्र में देखते हो गेम खेलते, लूडो खेलते, यूट्यूब चलाते, डांस करते, गाना चलाते। आपने आज अपने बेटे को मना नहीं किया। आप देखिएगा यही आपकी तंग नजरी और आपकी ढिलाई आपके बेटे की जिंदगी को तबाह कर देगी। और माओ से गुजारिश है, आपने जो अपनी बेटी को तरबियत नहीं दी और अपनी बेटी को आजाद छोड़ा है, वो बेटियां जो आज मोबाइल इस्तेमाल करके फोन पे व्हाट्सएप चला रही है, वो फेसबुक पे बातें कर रही है, वो बेटी अगर आपने कंट्रोल नहीं किया,
कॉलेज में अभी आपकी बेटी पढ़ेगी तो 4-5 साल के बाद मास्टर की डिग्री करने के बाद अभी 9 साल की है, जब 18 साल की होगी, जब 36 साल की होगी, जब 22 साल की होगी, तो वही बेटी किसी अनपढ़ लड़के, किसी कुंवारे गंवार लड़के को अपने साथ हाथ पकड़ के आपके सामने लाकर कहेगी, अम्मी ये मेरा होने वाला शौहर है, मैं इसी से शादी करूंगी, अम्मी मैं ये कपड़ा पहनूंगी, अब्बा मैं ये वहां शादी करूंगी। फिर एक बाप के सामने आंसू बहाने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं होगा। बाप बोलेगा, हजरत मैं क्या करूं, हजरत ताबीज दीजिए, बेटी को समझाइए, हजरत दुआ पढ़िए, बेटी कंट्रोल में कीजिए, हजरत बेटी मेरे कंट्रोल से बाहर भाग गई। मैं कहना चाहूंगा, हाँ ये गलती आपकी है, बेटी की नहीं, ये गलती आपकी है, बेटे की नहीं। जिस दिन आपका बेटा हो या बेटी पहली गलती करते हैं वो लोग, उस दिन बहैसियत माँ आपकी जो जिम्मेदारी शरीयत मुस्तफवी ने दी थी, इस्लाम के पैगंबर ने क्या फरमाया, मन रा मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदी, एनीवन हु सीज एनी टाइप्स ऑफ डिसीज इन योर सोसाइटी, तेरे समाज का कोई व्यक्ति जब भी अपने समाज में, जब बाप अपने बेटे को, माँ अपनी बेटी को, बड़ा भाई अपने छोटे भाई को, बड़ी बहन अपनी छोटी बहन को, जब भी कोई गलत काम करता हुआ देखे तो इस्लाम के पैगंबर ने फरमाया, फलयुगय्यिरहु बियदी, he must change that evil by the power of his hand। तो उस बाप को चाहिए, उस माँ को चाहिए, उस भाई को चाहिए कि उस बुराई से निपटने के लिए अपने हाथ का इस्तेमाल करे, हाथ की कुव्वतों का इस्तेमाल करे, लाठी उठाना पड़े तो लाठी उठाए, जूता उठाना पड़े तो जूता उठाए, डंडे उठाने पड़े तो डंडे उठाए। ये इस्लाम के पैगंबर ने आपको तरबियत के आला हुकूक दिए हैं। इसलिए मेरी माँ, अगर आप चाहती हो कि बेटी 9 साल की रहे या 18 साल की, 36 साल की हो या 55 साल की, बेटी कभी भी अपनी ख्वाहिश के मुताबिक शादी करने की बात आपके सामने ना करे, बेटी कभी भी बदनिगाही ना करे। तो इसके लिए कंडीशन यह है, जिस दिन पहली बार आपने अपनी बेटी को गलती करते हुए देखा, बगैर दुपट्टे के जैसे बेटी पहला कदम आपके दरवाजे से बाहर करे, मां को यह हक हासिल है पीछे से बाल पकड़ के, जिस दिन आपने अपनी बेटी को कायदे से 2-4 झापड़ अगर उसके चेहरे पर रसीद किया, अल्लाह की कसम फिर वो बेटी बगैर दुपट्टा क्या, वो निकाब पहन के भी आपकी इजाजत के बगैर कभी घर से बाहर नहीं जाएगी। जो माँ अपनी बेटी को, जो बाप अपने बेटे को पहली पोजीशन पे, पहली गलती पर, पहली सिगरेट पीने पर, पहली बार खैनी खाने पर, पहली बार मोबाइल के इस्तेमाल पर अगर आपने अपने बच्चों की सख्ती से पिटाई की, सख्त तरीन सजा उसको दिया, आप याद रखें वो बच्चे कभी भी अपने पांव को नहीं डगमगाएंगे, हमेशा उसको खौफ तारी रहेगा कि अब्बा देख रहे हैं, अम्मी देख रही है। ये कमी आपकी है, पहले आप ढील देते हैं, फिर बाद में रोने लगते हैं, पहले आप आजाद करते हैं, बाद में आप आंसू बहाते हैं, पहले आप तालीम के नाम पर, शिक्षा के नाम पर, ट्यूशन के नाम पर, स्कूल के नाम पर, कॉलेज के नाम पर आपने कभी तवज्जो नहीं की। 5,000 रुपया महीना देने वाला बाप, उसकी जिम्मेदारी है, आप जिस बेटी और बेटों के लिए 5,000 रुपया ट्यूशन के नाम पे देते हैं, पैसा देने का अगर आपको हक है तो ये भी आप ही का हक है कि आप अपने बच्चों से पता लगाएं कि आपका बच्चा जाता कैसे है, आपका बेटा आता कहां से है, आपकी बेटी जाती किसके साथ है, आपकी बेटी आती किसके साथ है। जो बाप सिर्फ पैसा खर्च करता है और बच्चों की एक्टिविटीज चेक नहीं करता, वो बाप जान ले कि उसके बच्चों के पास डिग्रियां तो होंगी मगर तरबियत की कमी की बुनियाद पर वो इंसान कभी नहीं बन पाएगा। शायद मेरी बहुत सारी बातें बाउंस भी कर रही होंगी क्योंकि स्पीच काफी ज्यादा है, 1 घंटे तो होने को है, 1 घंटा ही इशारा हुआ था और अल्लाह ने वो कुव्वत दी है हमारे उलमा को। साहब हमारे उलमा को एक बात मैं बताऊं, हमारे मौलवी साहब लोग पैसों के लिए कोई काम नहीं करते, स्पष्ट कर रहा हूँ कैमरे वालों के सामने। आप सोचते होंगे कि पैसा कमाने के लिए लोग ऐसा करता है, अगर पैसा कमाना होता तो हमारी मस्जिद में 7,000 रुपया महीना में कोई काम नहीं करता। आप में से कोई सिर्फ झाड़ू लगाने के लिए रही है, मैं 10,000 रुपये महीना दूंगा। सात ही हजार तो होती है, 7-8 हजार, इसी में तो नानी मरती है हमारी। अब बताइए ताज्जुब की बात है, जिस ग्वाल टोली और मेहदी टोला और इधर मुझे मालूम है, इधर मैं 2-3 बार आया हूँ ना, ये बहुत बड़ी आबादी है। यहाँ के लोग जब भी जलसे के बारे में फोन करते हैं तो छोटा मोटा खतीब का तो नाम ही नहीं बोलता है। पता नहीं कौन सा भूत सवार है इन लोगों को, ये मौलवियों को हमारे उलमा की बात तक नहीं मानते ये लोग।
जो कौम एक रात में बाहर से आए हुए खतीब को 50,000 रुपए दे सकती है, उस कौम को आज तक ये तौफीक न हुई कि मौलाना साहब को हम 10,000 रुपये महीना दें। हद तो यह है कि वो बाहर के जाहिल लोगों की खिदमत में इन्हीं लोगों को लगा देते हैं, जिन लोगों के पीछे नमाजें पढ़ते हैं। हजरत, आप कौन होते हैं अपने उलमा को कहने वाले कि हजरत इसको बुलाइए? जलसा सुनना आपका काम है, चुपचाप जलसे में आइए, जलसा सुनिए। चंदा मांगने जाए तो चंदा दीजिए, फरमाइश करने की कोशिश मत कीजिए। इन उलमा को पता है कि कौन से मौलाना आपके इलाके के लायक हैं, ये फैसला करेंगे। किन की नात खानी आपके जलसों में होनी है, ये डिसाइड करेंगे। ये धमकी देना कि हजरत फलाने को बुलाइए तो हम एक नजराना एक आदमी का दे देंगे, हम 10,000 रुपए देंगे, ये जाहिलों का काम है। आप एक आदमी के नाम पे 10,000 देंगे तो सवाब क्या मिलेगा? आप जलसों के नाम पे 10,000 दीजिए ना, और आप उलमा पे छोड़ दीजिए कि हजरत आप जिनको भी बुलाइएगा उनका हम एहतराम करें। मगर यही तनाजुर में इन लोगों ने जाहिलों को, अनपढ़ों को, गुस्ताखों को, सुले कुल्लियों को, बदअकीदों को, किनको नहीं बुलाया अपने स्टेज पे। मैंने कहा ना कि जो मौलवी कहीं नहीं पूछा जाता उनको ये लोग बुला के तकरीर सुनते हैं। मेरी बात काफी आगे बढ़ गई। मैं ये कह रहा था कि हमारे उलमा जो आज काम कर रहे हैं, इनकी खिदमत का मेन मकसद है दीन की तबलीग करना। अभी से 15 दिन पहले, 20 दिन पहले मुरादाबाद के एक साहब ने मुझे फोन किया, बोला हजरत मेरे यहाँ एक जलसा होना है, आप आओगे? मैंने कहा बिल्कुल साहब। बोला कितने पैसे लोगे? मैंने कहा वही 30-35 हजार रुपया आपके यहाँ के लोग लिया करते हैं, उसी एतबार से मुझे भी दे दिया करें। उन्होंने कहा कि जनाब वाला ये 30-35 हजार रुपया कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है। मैंने कहा फिर आपका क्या इरादा है? उन्होंने कहा हजरत 10,000 चलेगा? मैंने कहा बिल्कुल चलेगा, 10,000 भी चलेगा। पहले ये काम करो, कहाँ घर हुआ? मुरादाबाद। ऐसा करो कि तुम कल ही मेरे यहाँ आओ पूर्णिया। तुम मुरादाबाद से पूर्णिया आओ, पूर्णिया आके तुम मेरे यहाँ सिर्फ नाश्ता करो, खाना खाओ। तुमसे मैं मिलाद जलसा क्या करवाऊंगा, फातिया भी नहीं पढ़वाऊंगा, सिर्फ आकर चाय नाश्ता करो, 10,000 रुपये लो, फिर वापस चले जाओ। आएगा? बोला नहीं आएगा। अब बताइए, जो आदमी 10,000 के लिए मुरादाबाद से पूर्णिया या कटिहार नहीं आ सकता, वो पूर्णिया और कटिहार के मौलवियों को क्यों बुलाता है वहां पे? मगर फिर भी हमारे उलमा जाते हैं। आज भी अभी इनके पास फोन आ जाए कल दिल्ली से कि एक महफिल पढ़ रही है, आपको 5,000 दूंगा, आप आइए, मनंदा पकड़ लेंगे। अंसार रजा बुलबुल बरेलवी या हमारे हजरत या हमारे तमाम शोरा खुतबा 5,000 रुपया में कलकत्ता चले जाएंगे। 5,000 में जाएंगे ये, आप नहीं जाएंगे, क्योंकि आप जाएंगे कमाने के लिए। इनको कमाना नहीं है, इनको दीन बचाना है, इनको तबलीग करनी रहती है। ये तबलीग दीन के जो फराइज इनके कांधे पर है, इनकी जिम्मेदारी, ये जिम्मेदारी इनको घर से बाहर कदम उठाने पर मजबूर करती है। वरना कौन होगा आज 5,000 कलकत्ता में, कल 10,000 दिल्ली में, परसों मुंबई में, रोज खट पाइएगा? अरे 55 दिन से मैं सोया नहीं हूं, चेहरे पे कुछ लिखा है मेरा? मेरी गाड़ी में देखिए कंबल है, तकिया है, बस वही कभी कभी चलती हुई गाड़ी में सो गया तो सो गया। अल्लाह के रसूल के मिंबर पे बोल रहा हूं, आपको हैरत होगी सुन के। ड्राइवर कई चेंज हो गए, उसमें कई तब्दीली आ गई। गाड़ी जो चलाता है सिर्फ, जबकि मैं तकरीर करता हूँ तो ड्राइवर सो रहा होता है, मैं तो कभी नहीं सोता हूँ। चेहरे पे कोई शिकन नहीं है, सिर्फ दीन की तबलीग की वजह से। इसलिए दीन की तबलीग करने वालों की इज्जत करें, इनको आप आला मकाम दें, उलमा की इज्जत करें। इंशाअल्लाह इसका बहुत बड़ा फायदा आपको मिलेगा। 3 चीजें मैंने अपनी तकरीर में टोटल बताई। एक, मुत्तहिद होना, यानी अपने भाई को भाई समझें, समाज के हर तबके में इत्तेहाद कायम रहे, ये भी तरक्की के लिए बहुत जरूरी चीज है। दूसरी चीज मैंने बताई एजुकेशन, इस पे भी आपको काम करना है। तीसरी चीज, आपको तरबियत पे खासा तवज्जो देना है, बच्चों की तरबियत पे। तरबियत बोलते हैं साहब बच्चों को सच्चा बनाना। एक बाप अपने बेटे को डॉक्टर बना सकता है, माँ अपनी बेटी को इंजीनियर बना सकती है, बाप अपने बेटे को मास्टर बना सकता है, तो क्या वो बाप अपने बेटे को नमाजी नहीं बना सकता? अगर नहीं बना रहा है इसका मतलब बाप की कमी है। आपके पैसे से, आपकी मेहनत से बेटा आईएएस ऑफिसर बन जाए, और आपने कितनी घटिया कोशिश की कि आपका बेटा सच्चा भी नहीं बन सका, आपका बेटा अच्छा भी नहीं बन सका, आपका बेटा शराब नहीं छोड़ सका। अगर ऐसा है तो एक कमी आपकी है। जलसे से बहुत ज्यादा फायदा नहीं होने वाला। हर घर के फर्द को, हर फर्द को मुबल्लिग बनना पड़ेगा।
जलसे में एक तबलीग करने वाला खतीब आता है, मगर घर में बाप मुबल्लिग है, माँ मुबल्लिगा है, दादा मुबल्लिग है, बड़ा भाई मुबल्लिग है। सबकी जिम्मेदारी है अपने घर में इस्लाह करने की। माँ बहन बेटियों की तरबियत के लिए आप फिक्रमंद रहे। इंशाअल्लाह आप और हम, हमारा पूरा मुआशरा बदलेगा। फिर जब तब्दीली आएगी, ये दुनिया हमारी होगी, आखिरत भी हमारी होगी। अस्सलाम वालेकुम।